समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजय श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। आज हम श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार भक्ति रस क्या है, भक्ति किस प्रकार से करी जानी चाहिए तथा भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में हम आपको दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी बताएंगे तथा देर किस बात की, आइए शुरू करें। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अपने द्वैताद्वैत वेदांत अथवा स्वाभाविक भेदाभेद को स्थापित करने के लिए ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा। उस भाष्य का नाम वेदांत पारिजात सौरभ है। उसमें भगवान निम्बार्काचार्य जी ने समस्त वेदों का सार दिया है। उस विशाल सागर रूपी वेदांत पारिजात सौरभ को निम्बार्क भगवान ने हम जैसे जीवों का कल्याण करने हेतु मात्र 10 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। यही 10 श्लोक निम्बार्क संप्रदाय की उपासना का तथा नित्य कर्म का आधार है। इसी वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी के अंतिम श्लोक अर्थात 10वें श्लोक में निम्बार्क भगवान लिखते हैं, उपास्य रूपम तद उपास्य कस्य च कृपाफलम भक्ति रस ततः परम विरोधिनो रूप मथैत दाप्तेर्ज्ञा इमर्था आपी पंच साधुभिः। अर्थात उपास्य का स्वरूप, उपासक जीवात्मा का स्वरूप, भगवान की कृपा का मोक्ष रूप फल, भक्ति का रस प्रेमानंद अर्थात फल प्रेम रूपा प्रेम लक्षणा पराभक्ति, भगवत प्राप्ति के बाधक विरोधी पदार्थों का रूप यथा भगवान के विग्रह का पोषण या लोहमय समझना, अनिश्वर व अचेतन की भावना करना, मंत्रों को साधारण शब्द मानना, भगवत कथा में लौकिक कहानियों जैसी कल्पना करना इत्यादि और काम क्रोध लोभ आदि भी भगवत प्राप्ति के विरोधी हैं। भक्तजनों को उक्त 5 पदार्थों का ज्ञान करना आवश्यक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे कि 10 श्लोकी के 10वें श्लोक के अंतर्गत निम्बार्क भगवान ने संपूर्ण भक्ति रस का सार मात्र एक श्लोक के अंदर दे दिया। इस श्लोक के अंदर 5 बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम है उपास्य रूप, उसके बाद उपासक का स्वरूप, उसके बाद कृपा फल, उसके बाद भक्ति रस और उसके बाद विरोधी गुण। ये 5 चीज़ें यदि कोई साधक जान लेता है तो वो भक्ति रस को समझ जाता है, अन्यथा 7 जन्म में भी वह भक्ति रस को नहीं समझ पाता। इन 5 चीज़ों के सामने होने के बावजूद भी यदि कोई भक्ति रस को नहीं समझ पा रहा है तो साधक उसी प्रकार से भटका हुआ है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में सुई ढूंढने के लिए निकल जाए। आइए इन 5 विषयों को थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे उपास्य स्वरूप। उपास्य स्वरूप अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के इष्ट देवता जो कि हैं श्री सर्वेश्वर भगवान, श्री समेत सर्वेश्वर भगवान। अर्थात निम्बार्क संप्रदाय में अकेले भगवान की उपासना का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ युगल रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करना है, वो भी किसके साथ करना है? तो श्री जी के साथ करना है। अगला है उपासक का स्वरूप अर्थात जीवात्मा का स्वरूप क्या है और उसको किस भाव से भगवान की आराधना करनी है। कृपा फल अर्थात भक्ति रस को ही यदि हम साधन रूप और साधना रूप कर दें तो उसी का फल कृपा फल है और ये फल वास्तविकता में निकुंज में प्रिय प्रियतम की सेवा ही है। इसके बाद है विरोधी गुण। विरोधी गुण बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसके अंदर इष्ट निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, संप्रदाय निष्ठा, गुरु निष्ठा, मंत्र निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, तिलक निष्ठा, कंठी निष्ठा, तप्त मुद्रा निष्ठा, इसके साथ साथ अन्याश्रय और काम क्रोध लोह मत्सर मद इत्यादि जितने भी विकार हैं वे सब इस विरोधी गुण के अंतर्गत ही आते हैं। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि इन 5 चीज़ों का वर्णन मैं एक ही वीडियो में कर दूं तो ये संभव नहीं है और यही चर्चा मुझे आप लोगों से करनी है कि आज से इस चैनल के ऊपर इन्हीं 5 चीज़ों को लेके अलग अलग वीडियोस आएंगी, जिसमें से प्रत्येक टॉपिक के ऊपर कम से कम 15 से 20 वीडियोस आएंगी। जैसे विरोधी गुण है, उसमें काफ़ी प्रकार की निष्ठाएं हैं। पहले आपको वो तत्व समझना पड़ेगा कि वो निष्ठा क्या है। यदि मुझे आपको प्रसाद निष्ठा समझानी है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रसाद कहते किसको हैं, क्योंकि आजकल प्रसाद की भी एक अपनी अलग ही डेफिनेशन जो है लोगों ने निकाल रखी है। तो हम सबसे पहले प्रसाद को समझेंगे और उसके बाद उसकी निष्ठा क्यों रखनी है, किस प्रकार से रखी जाती है, उसके बारे में समझेंगे। और वो नहीं यदि हम रखते तो उसको ही विरोधी गुण कहा जाता है। तो मैंने सूक्ष्म रूप से आपको जो है ये बताया कि विरोधी गुण किस प्रकार से है। उसी प्रकार से भक्ति रस में नवधा भक्ति है, साथ साथ में पंचभावीय भक्ति है। इन दोनों का मिक्सचर ही हमें समझना है। कृपा फल जो है वो बहुत विस्तारित टॉपिक तो नहीं है, किंतु वास्तविकता में निम्बार्क संप्रदाय का गोल जो है वो कृपा फल ही है। इस कृपा फल के ऊपर भी कम से कम 4 से 5 वीडियोस आएंगे। तथा उपास्य स्वरूप जो है उसके बारे में तो आप लोग सदैव ही ललायित रहते हैं कि राधा रुक्मिणी का एकत्व बताइए। तो आज मैं एक घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे चैनल पे आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पूर्ण करवा देते हैं तो मैं इन 5 टॉपिक में से जो भी टॉपिक चल रहा होगा
उसको छोड़ के सबसे पहले श्री राधा और श्री रुक्मिणी का ही वीडियो डालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो हैं 1000 सब्सक्राइबर्स को पूर्ण करवाएं, अन्यथा जब तक ये चैनल आगे जाता जाएगा और वीडियोस आती जाएंगी तो 1000 तो वैसे ही अपने आप हो जाएंगे, तो वो क्रम के अंतर्गत ही वैसे वो 1000 तक पहुंच जाएगा। और फिर सबसे अंतिम में हमें समझना है कि उपासक का स्वरूप क्या है तथा आपको किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। जो पंचभक्ति रस के अंदर हम पंचभाव उपासना के बारे में जानेंगे, वैसी उपासना का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें उपासक के स्वरूप में देखना है। तो वीडियो क्लिष्ट ना करते हुए मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताता हूँ कि उपासक का स्वरूप, उपास्य का स्वरूप, कृपाफल, भक्ति रस और विरोधी गुण, हम इन 5 टॉपिक को विस्तार से इस चैनल के ऊपर जानेंगे। और यकीन मानिए आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे मंदिर में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, विग्रह किस प्रकार का होना चाहिए, निष्ठा क्या होती है, भगवान के स्वरूपों में क्या भेद है, क्या अभेद है, तथा श्री जी क्या है, श्री जी का स्वरूप क्या है, श्री जी ब्रह्म है, जीव है, शक्ति है, क्या है वास्तविकता में, उनकी लीला कहाँ होती है, द्वारिका धाम कहाँ है और वैकुंठ धाम क्या है, निकुंज क्या है, वृंदावन क्या है, इत्यादि इत्यादि आपके जितने भी भर भर के डाउट्स हैं, यकीन मानिए इन 5 टॉपिक्स के अंदर ही सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको सारे वीडियोस प्रदान करता जाऊंगा, आपके डाउट्स धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। किंतु आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोगों को सारी वीडियोस को डिटेल में ध्यान से और कई बार सुनना है, जिससे आपको जो है वो टॉपिक एकदम क्लियर रूप से जो है समझ में आ जाए। क्योंकि पिछले चैनल पर मेरे साथ क्या होता था कि आप लोग पूर्ण वीडियो नहीं देखते थे, उसके बाद आप वही सेम टॉपिक जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक डाउट के रूप में आप पूछते थे। तो इस बार मैं ऐसा कोई भी डाउट जो है उसको एंटरटेन नहीं करूंगा जो मैंने वीडियो में बता रखा होगा, मैं सीधा वीडियो को लिंक दे दूंगा, क्योंकि इससे मेरे टाइम की भी बचत होगी। और आप लोग जब बार बार उस सेम वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं स्वतः ही क्लियर होंगे। तो तैयार हो जाइए, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत जल्द क्लियर होने वाले हैं। सभी को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः।